दोस्तों, आज हम आपको संविधान पढ़ाने चल रहे हैं। हम अपने ये किरण आईएएस एकेडमी चैनल से। मेरा नाम कमलेश सर है। आज मैं आपको पॉलिटी शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके रोज़ प्रतिदिन एक एक वीडियो थोड़ा थोड़ा करके डालता रहूँगा और आप देखते रहिएगा। तो वैसे तो संविधान के बारे में अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा आपको प्रस्तावना से नहीं, अनुसूची से शुरू करेंगे। तो संविधान में अगर देखा जाए तो संविधान में कुल अगर भागों की संख्या देखी जाए कितनी है, 22, और अनुसूची देखा जाए तो 12, और अनुच्छेद है 195। उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। वैसे तो गणना की दृष्टि से आज के समय में काफ़ी है, देखा जाए तो जो 22 भाग है वो गणना के दृष्टि से आज 25 हो चुका है, और अनुच्छेद देखा जाए तो 395 है, उससे बढ़ के 400 कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें मूल संविधान के अनुसार देखना है। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है अगर देखा जाए तो प्रारंभ में देखा जाए तो प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, ठीक, और वर्तमान में कितना है, 12। तो प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में कितना है, 12। जो वर्तमान में 12 कहाँ से हुआ, 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई। क्या क्या, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10वीं कब बढ़ाई गई, प्रथम संविधान संशोधन से। पहला संविधान संशोधन किया गया, उसी से बढ़ाया गया। कब, सन 1951 में। ऐसे 10वीं अनुसूची जो दल बदल कहलाती है, 9वीं पंचायत कहलाती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। ऐसे 10वीं अनुसूची दल बदल कहलाती है, ये 52वें संविधान संशोधन से 1985 में बढ़ाई गई। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से 1992 में लाई गई। और 11वें में क्या आता है, हमारा पंचायत आता है, और इसमें आता है नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची में जो 74वें संविधान संशोधन से लाया गया, ये 1992 में लाया गया, उसी सन में जब ये लाया गया। अब इनको हम एक एक करके पूरा 1 से लेके 12 तक देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची में अगर देखा जाए तो क्या होगा, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। ध्यान रहे, भारत के राज्य करके भाग 1 में हो जाता है। ये देखिए, अनुसूची 1 को कभी कभी लोग डाउट में भाग 1 को अनुसूची 1 पढ़ते हैं, अनुसूची 1 को भाग 1 में पढ़ते हैं, तो ये हमें ध्यान देना है। अनुसूची 1 में क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, और उसमें क्या है, भाग 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो भारत और उसके राज्य क्षेत्र दोनों में अंतर है। उसका मतलब है कि केवल हम उनकी चर्चा करेंगे जहां पे हमारे देश में जो संविधान में ये लिखा गया है भाग 1 में कि राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसका मतलब ये है, राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और अर्जित की गई भूमि भी है। इस समय मौके पे हमारे पास कोई भी अर्जित की गई भूमि नहीं है। कई भूमि अर्जित की गई, लेकिन उन्हें डायरेक्ट चाहे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, चाहे डायरेक्ट राज्य बना दिया गया। जैसे गोवा, सिक्किम, कई ऐसे जिनको डायरेक्ट हम क्या किए, जम्मू कश्मीर, इन सबको डायरेक्ट हम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो पहले अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। इसके हिसाब से देखा जाए, अगर मैं पूछूं भाग 1 बड़ा है कि अनुसूची 1 बड़ी है, तो ध्यान रहे, अनुसूची 1 बड़ा है, भाग 1 छोटा है। क्यों? क्योंकि भाग 1 में तीनों चीजों की चर्चा है, राज्य, केंद्र शासित राज्य, और क्या, अर्जित की गई भूमि। ऐसे आ जाइए वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, यानी जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतनों की चर्चा है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें 3 लोगों का वेतन नहीं है। किसका किसका, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल और एक उपराष्ट्रपति, इन लोग का चर्चा नहीं है, ठीक ना। तो इन लोगों का चर्चा नहीं है हमारे पास, तो इनका हमारे संविधान में चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका भाग में चर्चा किया गया है। इनका अलग से राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का चर्चा अलग से संविधान में बताया गया, आप उनके वेतन के बारे में। ऐसे आ जाते हैं शपथ। शपथ के बारे में देखा जाए तो
पहले वेतन हो जाता है, फिर आके शपथ होता है। ऐसे शपथ संविधान में देखा जाए तो सारे पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है। तो नहीं, ये आपसे थोड़ा सा मिस्टेक होगा हमसे। ये जो है शपथ की चर्चा इनका राज्यपाल का और राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, यहाँ पर इनके शपथ की चर्चा नहीं है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक, ये सुधार कर लीजिएगा। तो शपथ यानी सारे पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है, कौन कैसे कब कहाँ शपथ लेगा, सब अनुसूची 3 में दर्शाई गई है, लेकिन इनका हमें भाग में मिलेगा। ऐसे चले आते हैं भाग नंबर 4 में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में कितने सीट कहाँ कैसे होंगे, यहाँ पे अनुसूची 4 में दर्शाया गया है। ऐसे आगे चलें अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति की चर्चा है, लेकिन ध्यान रहे अनुसूचित जनजाति की जो चर्चा है वो कहाँ है, 4 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। थोड़ा उल्टा हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सब लोग ये केवल नॉर्मल बोल देते हैं। ये ध्यान रहे यहाँ जो 4 पूर्वोत्तर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को छोड़कर पूरे भारत में ये अनुसूचित जनजातियों की चर्चा है। किसमें, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में चले आएंगे तो जहां छोड़ा गया था वही पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातियों की चर्चा है। वहां क्या है, अनुसूचित जनजातियां, यहाँ जनजाति हैं, यहाँ जनजातियों की चर्चा है। कौन कौन पूर्वोत्तर राज्य, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। कौन कौन हो जाएंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ऐसे आगे आते हैं अनुसूची नंबर 7 में। 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा का मतलब कौन सी सरकार के हाथ में कितनी कौन सी शक्ति है। जैसे वहां पे सूची बना दिया गया, शक्तियों का बंटवारा करने के लिए सूची बनाया गया, 3 सूची। कौन कौन, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उनको रखा गया जिसका कानून संसद बनाएगी, और राज्य सूची में उन्हें रखा गया जिनका कानून हर राज्य में विधानमंडल बनाएंगे, और समवर्ती सूची में उन्हें रखा गया जिनमें दोनों लोग बनाएंगे। जैसे शिक्षा वगैरह आ गया, ये दोनों के सहयोग से चलता है। तो ये शक्तियों का बंटवारा है। ऐसे अगले में आ जाएं अनुसूची नंबर 8 में। इसमें भाषा की चर्चा है, और भाषा में हमारे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14, और वर्तमान में कितने हैं, 22। तो 22 में क्या क्या बढ़ा, 3 संविधान संशोधन करके बढ़ाया गया। पहला संविधान संशोधन किया गया 21वां, दूसरा 71वां, अगला 92वां। 21वें में क्या बढ़ाया गया, भाषा सिंधी बढ़ाई गई, इसमें सिंधी भाषा बढ़ाई गई, ठीक ना। और 71वें में क्या बढ़ाया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा बढ़ाई गई। ऐसे 92वां संविधान संशोधन करके क्या बढ़ा दिया गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 और 8 22, यानी कुल कितना बढ़ गया, 22 भाषा, 8 भाषा बढ़ा के बना दिया गया। पहला कब, 21वां संविधान संशोधन करके, दूसरा 71वां और तीसरी बार 92वां। पहले में केवल सिंधी भाषा, 71वें में क्या किया गया, यानी 21वें में सिंधी भाषा लाई गई, 71वें में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसी को कभी कभी शॉर्टकट नमक बोला जाता है। ऐसे 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इसमें इसे बॉडमास शॉर्टकट में बोला जाता है, ठीक ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इनको। ऐसे आ जाइए अगला आया मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय आया 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार को लाया गया, यानी
यहाँ भूमि को सुधार करके मूल अधिकार से हटाया गया, रखने के प्रावधान बनाया गया, वहाँ अलग से किया गया, लेकिन ये पहले अनुसूची 9वीं में जोड़ा गया। और फिर राजीव गांधी के सरकार में लाया गया दल बदल कानून, यानी कोई भी नेता किसी दल बदल इधर उधर नहीं जा सकता। उसमें बाउंडेशन लगाया गया कि इतना भाग इतने जाएंगे तब पार्टी से बनेगा, उसे आगे चल के हम बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो दल बदल कानून किसमें लाया गया? अनुसूची 10 में। ऐसे अनुसूची 11 में लाई गई पंचायत। पहले से पंचायत थी नहीं, हमने अभी भी सिखाया कि मूल संविधान में 8 थे, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अब वर्तमान में हो गई कितनी? 12। तो यहीं से संविधान संशोधन करके लाया गया। कहाँ से? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो ये भूमि सुधार लाया गया मोरारजी देसाई के समय, ये लाया गया दल बदल कानून, और ये पंचायत लाया गया। तो पंचायत पहले से थी नहीं, पहले पंचायत कानून लाके राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटा सा पंचायत बनाया गया और उससे से विकास हुआ। तो उसी को धीरे धीरे करके आगे इस पंचायत को 29 विषय सौंप दिया गया कि भैया आप 29 विषयों पे काम करिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसी के अनुसार हम 29 विषयों पे उनसे काम करवाएं। ऐसे आगे चल के 12वीं अनुसूची आई, उसमें लाया गया कौन? नगर पालिका कह लें या नगर निगम कह लें, उसमें 18 विषय उनको दिया गया कि उनके प्रति 18 विषय डाले गए, 18 विषयों पे आपको काम करना है। इस प्रकार से आज हमने आपको अनुसूची पढ़ाया। इसी हिसाब से आगे चलेंगे हम। अगले दिन अब एक नए वीडियो के साथ आएंगे और हमारे साथ जुड़ना न भूलिए और हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब आपके हाथों में।